लोगों ने छूट में डाल दिया। वो पात्रता थी, छूट नहीं थी। उसको लेकर लड़ाई लड़े। हम कोर्ट के रास्ते बताया था, हम हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में एकलपीठ में जीते, डीबी में हारे, हम सुप्रीम कोर्ट ले जा रहे थे और इन्हीं कमल कांग्रेस के नेताओं ने इन बच्चों को हाई कोर्ट के रास्ते से सड़क के रास्ते पे लाने का काम किया और उन्होंने डूंगरपुर कलेक्ट्रेट के बाहर बिठाया। वहां से उन्होंने काकड़ी डूंगरी चढ़ाया। वो क्यों चढ़ाया? क्योंकि पंचायती राज चुनाव आ रहे थे। उनकी किस्मत इतनी फूटी थी कि वो चुनाव निरस्त होकर लेट हो गए। फिर उन्होंने काकड़ी डूंगरी चढ़वाया और लास्ट में हम भी गए समर्थन देने के लिए, क्योंकि समाज का सर्टिफिकेट लगाया था हमने और वाजिब मांग थी, पढ़ा लिखा हूं मैं भी, समझा इस बात को, वाजिब मांग थी और वाजिब मांग थी तो हमने भी समर्थन दिया, रात दिन वहां बैठे, बच्चों को साथ दिया और इन्हीं कमल कांग्रेस के नेताओं ने वो मांग 24 सितंबर को पूरी होने वाली थी, उनको लग गया अशोक गहलोत के साथ उनकी मीटिंग हो जाएगी तो ये काम हो जाएगा। तो कांग्रेस बीजेपी के नेताओं ने कुछ लोग दारू पिला के काकड़ी डूंगरी चढ़ाए और दानली करवाने का काम किया और पूरे समाज को बदनाम कर दिया। वो भर्ती आज भी लटकी हुई है। 1167 आदिवासी समाज के घर में दीपक जलता, अगर वो नौकरी लगते 10-10 जनों को और तैयार करते और कहीं कहीं गाइडेंस करते, मदद करते, हमारे समाज का उद्धार होता। तो ऐसे नेताओं को पहचानने की जरूरत है। कई नेता देखे जयपुर में अशोक गहलोत जी को बोलते कि 1167 जो सीटें हैं वो हमारी नहीं है, उनकी है, और बाहर आके बोलते कि वाजिब मांग है, इसको पूरा करना। इन बेरोजगारों के साथ इतना अन्याय किया, इतना अन्याय किया है। ये दरियावत चुनाव हो रहे थे, वहां के प्रत्याशी बोल रहे थे मैंने 2013 में गलती कर दी, लेकिन आप वापस मेरे को बना के भेजोगे तो मैं सही करूंगा। क्यों भेज दिया आपने? सही कर दिया क्या? इस बात को लेके विधानसभा में बोले नहीं बोले वो लोग? क्या आप लोगों ने वापस जाके पूछा? विधायक बनने से पहले उन्होंने प्रचार में कहा है कि गलती हमसे हुई है, लेकिन मैं विधायक वापस बन के जाऊंगा तो मैं सही करूंगा, ये बोला था उन्होंने। लेकिन हमने पूछा वापस जाके, इन युवा बेरोजगारों को भी, इन बेरोजगारों को लगता है कई बार कि बेरंग कर दिया, ऐसा लग रहा है। दरियावत चुनाव में बहुत उपयोग किया। तुम नौकरी सेकंड ग्रेड के जो बच्चे थे उनको लगा दिया प्रचार में, नर्सिंग भर्ती के जो बच्चे थे उनको लगा दिया प्रचार में, 1167 की भर्ती के अंदर जो बच्चे थे उनको लगा दिया कांग्रेस के प्रचार में। कहा तुम सब प्रचार में लग जाओ, ये सीट निकाल के दे दो, तुम्हारी सारी नौकरियां दिला देंगे, और सारे बच्चे प्रचार में लग गए। कई बार मुझे मिले, मुझे देख के शर्मिंदा होते। मैंने कहा चिंता मत करो भाई, अगर ये प्रचार करने से, वो टिकट निकलने से आपको नौकरी मिल जाती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन सारे युवाओं को ये कार्यक्रम, आपको युवाओं को आगे आके करना चाहिए। जितने यहां साथी हैं जो पढ़े लिखे हैं, आप सबकी जिम्मेदारी है कि गांव गांव फले फले, पूरे जिला मुख्यालय, पूरे संभाग मुख्यालय पे और सभी खंड मुख्यालय पे हमें रैली करने की जरूरत है। कई जने सोच रहे होंगे कि सुबह से आए, टाइम होने आ गया। हमारी धैर्यता देखो कितनी है, लड़ाई लड़ ली पूरी। यह आरक्षण हमारे बाप दादा ने जान गंवाई है, खून पसीना बहाया है, और हम इसको तरीके से ले भी नहीं पा रहे। और हमको उलझा इतना दिया है, फ्री में कैंप लग रहे, 4-5 थैलियां लगा दे रहे, उसी में खुश रह रहे। जगह कागदन मार्कशीट अविरीन नहीं मिलता, पहले 5 कागज मिले कैंप में, ये अविरीन मिली फर्स्ट क्लास। इस समाज को इतना कमजोर कर दिया है। आज तो हम उसके लिए भी थोड़ा जी रहे हैं, आज तो थोड़े बहुत हक अधिकार की भी बात कर रहे हैं, लेकिन इस समाज को इतना कमजोर कर रहे हैं वो लोग कि आने वाले समय में हम और हमारी पीढ़ी कि पेट कैसे भरना है और जिंदा कैसे रहना है, इतना सोच पाएंगे। ये लोग हमारे समाज को कमजोर इतना कर रहे हैं कि आने वाले समय में हमारी पीढ़ी स्वाभिमान के लिए नहीं लड़ेगी, हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ेगी, पेट कैसे भरना है उस बात के लिए लड़ाई लड़ेगी। इतना कमजोर करने का काम कर रहे हैं ये लोग। अभी वक्त है संभालने का। कह था मावजी महाराज, छोटा जुगनी सेलीवारी आवेगा, हासवी लीजो और नहीं हासव हो तो पासा बेट वगार करा पढ़े, ये बोल के गए थे। आ गया है वो वक्त। उन माताओं को भी, उन बुजुर्गों को भी तैयार होने की जरूरत है। आपके बच्चे, आपके आने वाली पीढ़ी, अगर उसको सही रास्ते पे ले जाना है। मैंने एक दूसरा आंकड़ा तैयार किया था, कई कांस्टेबल आसपास घूम रहे होंगे, हो सकता है कुछ शादी वर्दी भी आए होंगे। 2013 की भर्ती, 2013 की अधिसूचना, 16 की अधिसूचना के बाद प्रतापगढ़ जिले का भर्तियां हुई, उसमें आदिवासी समाज को कितना फायदा हुआ, मैंने आंकड़ा तैयार किया है।
2019 की भर्ती हुई, 124 कांस्टेबल के पद आए, कुल एससी को 6 मिले और एसटी को मिले 11, और ओपन कैटेगरी में कितने गए? 107, और ओपन कैटेगरी में अनारक्षित में एसटी का कितना बंदा गया? 0 गया। आरक्षण किसको मिला? जनरल को मिला। उनको मिला 107 सीटें और हमको मिली 11 सीटें। इसी तरह 2018 की भर्ती में 136 पद आए, एससी को मिला 15 और एसटी को मिले 19 पद, और हमको कितना मिला? और ओपन कैटेगरी में कितना गया? 102 पद, और 50% जो ओपन कैटेगरी है उसमें एसटी के कितने लड़के गए? 0 लड़के गए। ये अन्याय हो रहा है, और हमें जगह पाड़ी में नानी नानी बातों में एक भी जाने टांग खिंचाई मेरे मस्त। ये लड़ाई वोटों की लड़ाई नहीं है, राजनीति की लड़ाई नहीं है, अपने अस्तित्व की लड़ाई है, अपने स्वाभिमान की लड़ाई है, अपने पूर्वजों का खून पसीना बहा के जो आरक्षण संविधान के अंदर प्रावधान किया है, अपने पूर्वजों के खून पसीने की लड़ाई है। उस लड़ाई को अपन सबको मिलकर लड़ना है। समय हो गया है सभी को। यहां से मैं कलेक्ट्री से यहां तक आ रहा था, मुझे लग रहा था दूरी बहुत है, लेकिन यहां आने के आपको देखने के बाद मुझे भी जोश भर गया कि चल लेंगे वहां तक, और आपको भी जोश भर जाना चाहिए कि सब शांतिपूर्वक वहां तक चल लेंगे। प्रशासन को लगना चाहिए, सरकार को लगना चाहिए कि ये भीड़ नहीं, भिड़ने वाले लोग हैं। यहां कौन है? भिड़ने वाले लोग हैं। सभी को शांतिपूर्वक तरीके से जाना है। हमारी माताएं, हमारे जो बुजुर्ग है, सबको जाना है, और वहां पर भी हमारे जो बाकी जो वक्ता है वो वक्ता अपना वक्तव्य देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। जय जोहार का नारा है, एक तीर एक कमान, अभी तो ये लड़ाई है। आप सबको धन्यवाद। जय जोहार, जय बिल प्रदेश, जय आदिवासी।